काय म्हणता मंडळी, कसा सुरू आहे तुमचा काळ? कोणत्या टेन्स मध्ये आहे तुम्ही? फ्युचर, प्रेझेंट, पास्ट, कोणत्याच आता? चला कुठेही असा या इकडे. आपण आज बघूया 2015-2016 क्वेश्चन. क्वेश्चन काय म्हणतात? चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. चलो, एक बहुत अच्छा पास्ट टेंस से कम फ्यूचर में गए, अदरवाइज पिछले हम कई क्वेश्चंस में पास्ट टेंस ही देख रहे. तो इसमें क्या बोला है? क्वेश्चंस गिवन है, सेंटेंस गिवन है, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एंड कन्वर्ट किस में करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. कंटिन्यूअस आया, सीधा दिमाग में एक ही चीज आती है हमारे, क्या कि भैया V1 प्लस ING लगाना है. मेन वर्ब के मेन फॉर्म को मैं किस में कन्वर्ट करना है? V1 प्लस ING. फ्यूचर में है यानी क्या आएगा हमारा? विलिया शैल. क्या आएगा? विलिया शैल. ओके, तो चलो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें क्या कि हमारा वर्ब क्या है. वर्ब क्या है हमारा इसमें? प्ले क्रिकेट. दे क्या हो गया? सब्जेक्ट एंड दिस रिमेनिंग वन इज ऑब्जेक्ट. क्लियर हुआ? ओके, अभी देखो हमें जस्ट सिर्फ इस पोर्शन को कन्वर्ट करना है. किसको? बस इतने पोर्शन को कन्वर्ट करना है. रिमेनिंग हमारा एज इट इज वैसे का वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा. तो चलो करते हैं इसको कन्वर्ट. क्या होगा? प्ले. प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग. वाय? कंटिन्यूस मध्ये आहे V1 प्लस ING. अरे हा की ना. अभी देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस मीन्स ये वाला लगेगा, ये वाला. बट इसमें हैव नहीं आएगा. इसमें क्या आएगा? विल बी. इसमें क्या आ जाएगा? विल बी. तो सेंटेंस कैसा बना मेरा? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. क्लियर हुआ? हाँ कि ना. सेंटेंस क्या कन्वर्ट होके बना मेरा? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. अरे कळलं काय मुला? चला नोट करा एवढा. ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माय SSC एग्जामिनेशन. अब देखो सिंपली आपको इसमें बहुत सिंपल है. करना क्या है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब लगेगा. क्लियर हुआ? ये सर इसमें अब तो इसमें क्लॉज का भी क्वेश्चन नहीं है सर. इसमें क्लॉज भी नहीं है. अब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? डोंट वरी. ये वर्ड क्या बोल रहा है? ये वर्ड क्या बोल रहा है? बाय नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर टाइम, बट उस फ्यूचर वो पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम आने के पहले ही. तो इट्स मींस परफेक्ट वाला है. परफेक्ट वाला. अब यहां पे परफेक्ट वाले में क्या आएगा? किसमें कन्वर्ट होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? वेरी सिंपल, कुछ नहीं. हाँ, फ्यूचर परफेक्ट में सबसे फर्स्ट थिंग परफेक्ट में होता क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में लगा हुआ? कंप्लीट नहीं. विल कंप्लीट नहीं. विल हैव कंप्लीटेड. यस, ऑप्शन क्या होगा? विल हैव कंप्लीटेड. इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी देखने की नीड नहीं है. क्यों? डायरेक्टली मेन वर्ब में आपका थर्ड फॉर्म है, बाकी दोनों में आपके मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं है. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव completed my SSC examination. Clear? Okay, note down. Okay, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रीराइट इन सिंपल पास्ट टेंस. क्वेश्चन कब का है? 2014 और 2015 का क्वेश्चन है. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना. उससे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस में है. क्या बोला मैंने? पर्टिकुलर सेंटेंस कौन से टेंस में है. अब देखो, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग.
शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस कंफर्मेशन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब कन्वर्ट कर उसमें करना है सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान देना क्या होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है एंड सेकंड चीज इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता. एंड एज वेल एज प्रेजेंट के भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, बट उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज होता है. ध्यान रखना ये चीज. तो अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं, वो तो हमें सोचना ही नहीं है. हमें डायरेक्टली करना क्या है, ये सिंगिंग को किस में कन्वर्ट करना है. सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म सिंग. सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सैंग. क्या होता है, सैंग. तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा मेरा, शी sang a song. She sang a song. क्लियर हुआ, हाँ कि ना. ओके, नोट डाउन. ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टेंस. टेंस का सेंटेंस क्या है मेरा, he had left the village before sunrise. He had left the village before sunrise. सिंपली कोई भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट थिंग इज मेन वर्ब एंड सेकंड थिंग इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब देख के ही हमें समझ में आ जाता है ऑलमोस्ट कि वो कौन से टेंस का है, एंड कंफर्मेशन हम किससे लेते हैं, वर्ब के फॉर्म से, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है. अब इसमें देखो मेरा सब्जेक्ट क्या है, ही, बाकी रिमेनिंग पोर्शन वर्ड ऑब्जेक्ट. इतना समझ में आया, हाँ कि ना. ये क्या हो गया मेरा वर्ब, ये क्या हो गया मेरा वर्ब. अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है मेरा, हैड. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है मेरा, हैड. पास्ट का परफेक्ट, लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म. इस डायरेक्टली हमें क्या समझ में आ रहा है, ये किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का. किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का. क्लियर हुआ, नोट डाउन. ओके, हमने इस टोटल लेक्चर्स में हमने टेंसेस देखे थे. ठीक है, टेंसेस में हमने क्या क्या देखा. फर्स्ट थिंग, टेंस होता क्या है. टेंस क्या होता है हमारा, टेंस इज नथिंग बट सिंपली वो टाइम बताता है और काम बताता है कितना हुआ है, कब हुआ है, राइट. देन उसके बाद में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज होता है, एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है. क्लियर हुआ. देन हमने हमने वर्ब का फॉर्म. देन उसके बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में अगर सिंपल प्रेजेंट करा तो क्या हो जाएगा, डू या डज. पास्ट करा तो डिड, एंड फ्यूचर करा तो विल या शैल. कंटिन्यूअस करा तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल प्लस हैव. एंड परफेक्ट टेंस करा तो हैज या हैव एंड हैड. क्लियर हुआ. टेंस में जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तब तक के आपको टेंस कभी ही नहीं आना. टेंस के आपने अभी तक के पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखे एंड उसके 10 साल के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा, उसने सिर्फ यही 2 ही से 3 चीज वेराइटीज पूछी. या तो फिल इन द ब्लैंक्स बोला, या तो रीराइट द सेंटेंस बोला, या तो आइडेंटिफाई द टेंस बोला. एंड टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, रीराइट करने के लिए सिंपली हमें करना क्या होता है, डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें डायरेक्टली उसके आंसर्स मिलते हैं. क्लियर हुआ. कोई भी डाउट यहां तक टेंस में, ओके. इस सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज ज्वाइन करिए एंड कोई भी डाउट्स होते हैं आप हमें डायरेक्टली पूछिए एंड टेल मी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.